आप जितने मॉक दोगे, हर मॉक में मान लो पहले मॉक में आपको 5 टॉपिक मिले, 10 टॉपिक मिले, ऐसे करके आपके टॉपिक्स की लिस्ट बन जाएगी। और इससे आप ये भी समझ पाओगे कि कैसे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मान लो आपने 5-10 मॉक दिए, तो 10 मॉक में आइडिया लग जाएगा कौन से सेक्शन है पॉलिटी के जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से सेक्शन है ज्योग्राफी के जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सा सेक्शन है हिस्ट्री का जो ज्यादा पूछा जा रहा है। वो उस सेक्शन पे ही आप काम करना शुरू करो। वो आप देखोगे हर सब्जेक्ट में आपको 8-10 टॉपिक ऐसे मिलेंगे, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, करंट अफेयर्स में, कि वो 8-10 जो टॉपिक है ना, उन्हीं टॉपिक से बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हो, उन्हीं में आप ट्रैप हो रहे हो। तो मॉक में स्कोर बढ़ाने का सबसे पहला काम है आप एनालाइज करो सही प्रकार से कि कौन से आपके, और जो बच्चे एनालाइज नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ मॉक दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं हैबिट बनाइए, रात को 3 बजे भी उठ के किसी दिन पढ़ना पड़ जाए कि अगले दिन टेस्ट तो पढ़ेंगे। अरे है कि नहीं यार? और पूरी एफिशिएंसी से दिमाग काम करना। मैं कह रहा हूं अच्छा डॉक्टर बनने की पहली शर्त है कि आप मेहनती होने, और किसी भी टाइम आपको बोल दिया जाए काम करो तो आपकी मोटर चालू हो जानी। कोई भारत में ऐसा बच्चा है ही नहीं जिसने एसएससी का, रेलवे का एग्जाम क्लियर किया हो और पीयूष सर से रीजनिंग ना देखी हो। ऐसा किताब रखने वाले अकेले एकमात्र टीचर हैं। एक बार पीयूष सर के लिए हमारे तालियां होनी चाहिए, हमारे रोहित शर्मा के लिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर आप पढ़ाई में कमजोर हो, कोई टेक्निक, कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, दबा के प्रैक्टिस करो। आजकल की जो जनरेशन है वो प्रैक्टिस का और लिखने के महत्व को भूल गई है। जिस भी काम में आप कमजोर हो उस सब्जेक्ट में इतनी प्रैक्टिस कर डालो, उसका इतना पढ़ डालो, इतना पढ़ डालो, आतंक मचा डालो। इस साल मेहनत करो, अगले साल फिर ट्राई करना, ठीक है? सब लोग मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी मेहनत की और उसका रिजल्ट ना निकले। जो फेमस लाइन हमेशा मैं बोलता हूं, या तो जाने दो या जान लगा दो। कैलेंडर के ना दिन बांध लो, और एक भी दिन ना बर्बाद नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी इंपॉर्टेंट चीज आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, एक भी दिन खराब नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब मेरा जेईई का एग्जाम था ना, तो जब मेरे 1-1.5 महीने बचे थे, तो वो कैलेंडर जो था ना, उस कैलेंडर को सामने चिपका लिया था, और एक एक दिन जब ऐसे कटते हुए दिखते थे ना, तब अंदर से डर लगना शुरू होता था कि यार क्या करूंगा इस आखिरी दिन पे, जब बोर्ड का एग्जाम या जेईई का एग्जाम मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। दिक्कत क्या है ना, अभी हमें पता ही नहीं हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। अभी हम सोच रहे हैं क्या हो गया, जनवरी तो आई है, अरे महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, महीना 1.5 महीना बहुत कम है। गोल अगर है कि नहीं भैया यार कोई बात नहीं, पूरे साल बर्बाद हो गया, जनवरी से कम बैक करना है, अगर ये गोल है ना, तो लगना पड़ेगा 10-12 घंटे, लगना पड़ेगा उस लक्ष्य के लिए कि भाई 90% 95% लेके आना है।